दोस्तों बस केवल मात्र ये मिट्टी आपको उठा करके लानी है और इस मिट्टी से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। यानी कि आपके जितने भी शत्रु हैं, सारे के सारे जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, मरेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको ये कार्य करना है और कैसे आपको ये कार्य करना है, तो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। दोस्तों केवल मात्र आपको तालाब की मिट्टी लानी है। दोस्तों तालाब की मिट्टी आप कहां से लेकर के आएंगे, कहां से उठाएंगे तालाब की मिट्टी? तो देखिए दोस्तों, तालाब की जो पाल होती है वहां से आपको मिट्टी लेकर के आनी है। लेकिन मिट्टी लाने का क्या तरीका है? ऐसे डायरेक्ट मिट्टी लाने से काम नहीं होगा। मिट्टी लेने का क्या तरीका है? तो आपको क्या करना है, आपको जाना है तालाब के पास और मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आपको ले जानी है। एक आपको ले जानी है सिगरेट, एक आपको ले जानी है शराब और एक आपको ले जाना है दोस्तों कपूर। ये तीन चीजें आपको तालाब की मिट्टी के पास ले जानी है, तालाब के किनारे आपको ले जानी है जहां पर तालाब की मिट्टी आपको दिखे। आपके गांव में, कस्बे में, कहीं भी जहां पर भी तालाब हो वहां पर तालाब की जो पाल होती है यानी कि तालाब का जो किनारा होता है वहां पर की वो जो मिट्टी है वहां पर आपको ये क्रिया करनी है। दोस्तों आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, चारों तरफ से भी आपको शत्रुओं ने घेर रखा, आपको लगता है कि आपके शत्रु जो है वो आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं और आपके शत्रु पूरी तरह से आपको खत्म करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है जरूर कीजिएगा। एक बार आपने उस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, तालाब की जो पाल होती है वहां पर आपको ये तीन चीजें लेकर के जानी है। अब दोस्तों किस दिन जानी है? देखिए आपके जो शत्रु हैं, यदि आपके बहुत ज्यादा शत्रु पीछे पड़ गए हैं, मतलब कि आपके ऐसे शत्रु हैं जो कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, यानी कि सामने से आकर के लड़ाई करते हैं। कोई बाहुबली ऐसा शत्रु है जो सामने से आकर के लड़ता झगड़ता रहता है, या फिर कोई ऐसा शत्रु है जो आपके सामने आकर के लड़ाई झगड़े तो करता है लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा तंग भी करता है, यानी कि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपके खून पसीने की कमाई को लूटना चाहता है, या फिर हो सकता है कि वो आपके जीवन में हाहाकार मचा दे। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों ये जो उपाय है इससे 100% आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसको करके जरूर देखिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको किसी दूसरे उपाय की अब जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बड़ा जबरदस्त उपाय है, बड़ा आसान सा भी है। ये तीनों चीजें यानी कि शराब, सिगरेट और एक कपूर लेकर के आपको जाना है। कपूर लेकर के जाने के बाद शराब की बोतल ले जाएं, चाहे छोटी बोतल हो तो कोई बात नहीं, बड़ी बोतल हो तो कोई बात नहीं, वो आपकी श्रद्धा है, वो आप कितना खरीद सकते हैं। तो आप एक छोटी बोतल ले जाएं और छोटी बोतल ले जा करके आपको क्या करना है, वहां पर गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद उसकी जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को आपको पोटली में बांध देना। आप काले कलर की पोटली यानी काले कलर का कपड़ा भी आप साथ में ले जाएंगे और उस काले कलर के कपड़े में आपको वो मिट्टी रखनी है। उस पर एक गिठान बांध दें, यानी कि आप वहाँ पर एक धागा भी ले जाएं, धागे से आप इसको बांध लें। बांधने के बाद जब वो मिट्टी आपने जहाँ पर गड्ढा खोदा था, जहाँ से मिट्टी निकाली है, वहाँ पर आपको शराब की बोतल डाल देनी है, यानी कि पूरी भरी हुई शराब की जो बोतल है वो आपको वहाँ पर डाल देनी है, वहाँ पर रख देनी है। उसके बाद वो पोटली जो है वो भी वहीं रख देनी है और मिट्टी को ढक देना है। उसके बाद वहाँ सिगरेट लगा देनी है और एक कपूर वहाँ पर जला देना है। दोस्तों कपूर भी वहाँ पर आपको जलाना है वहीं रख करके, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको 3 दिन बाद, जैसे 3 दिन हो जाए, अब आपको करना कब है? देखिए शनिवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मंगलवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु नाश के जो दिन होते हैं वो या तो शनिवार होते हैं या फिर मंगलवार होते हैं, ठीक है ना। तो मंगलवार या शनिवार को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं आसानी से। आप चाहें तो सोमवार को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सोमवार को नहीं कर पाएंगे या रविवार को नहीं कर पाएंगे। रविवार को इंसान की छुट्टी रहती है तो वो उस दिन इस उपाय को कर सकता आसानी से, ठीक है ना, क्योंकि रविवार भी थोड़ा कल्ला वार है, रविवार भी आखिरी वार है, तो इस दिन भी हो सकता है इस उपाय को आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शनिवार मैंने आपको 4 दिन बताया, 4 में से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शनिवार हो गया, ठीक है ना, रविवार हो गया, सोमवार हो गया या मंगलवार हो गया। आप इन चारों में से किसी भी दिन इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी दिन आप इस उपाय को करेंगे। अब देखिए आप वहां पर किसी भी दिन एक दिन जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप शनिवार को गए या फिर रविवार को गए, सोमवार को गए या मंगलवार को गए, किसी भी दिन आप चले जाएं और किसी भी दिन जाकर के आसानी से आपको क्या करना है, मिट्टी खोद के वहां पर बोतल गाड़ देनी है। तीनों चीजें आपको ले जानी है। बोतल गाड़ने के बाद जो मिट्टी की पोटली वो भी आपको वहीं गाड़ देनी है, मिट्टी को ढक देना है और ढक करके वहां सिगरेट लगा देनी है और सिगरेट लगाने के बाद आपको कपूर जला देना है, ठीक है। अब वापस आप घर पे आ जाएं। घर पे आने के बाद आपको अपने हाथ मुंह धो लेने। हाथ मुंह धोने के बाद 3 दिन बाद, जैसे मान लीजिए आपने शनिवार के दिन उपाय को करा था, तो शनिवार, रविवार, सोमवार
तो शनिवार का पूरा दिन हो गया, रविवार का पूरा दिन हो गया और सोमवार का पूरा दिन, तो आप मंगलवार के दिन जाएंगे, है ना, 3 दिन बाद, यानी कि मंगलवार के दिन अब आप जाएंगे। यदि शनिवार को जाते हैं तो मंगलवार के दिन जाएंगे। मंगलवार के दिन जाकर के आपको क्या करना है, वापस से इस बोतल को, इस मतलब वापस से इस गड्ढे को आपको खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इसमें से पोटली निकलेगी, पोटली आपको निकाल देनी है और बोतल जो है वो वापस बाहर निकाल देनी है। अब उस बोतल को, यानी कि शराब की जो बोतल है, उसको खोल करके इस पोटली पर आपको गिरा देना है। ठीक है, थोड़ी सी गिराएं, ज़्यादा नहीं गिराएं, पूरी पोटली भिगाने की जरूरत नहीं है शराब में, थोड़ी सी आप इसमें डाल देंगे, 2-4 बूंदे 10 बूंदे पोटली पर डालने के बाद इस दारू की बोतल को आप वहीं फेंक देंगे और उसके बाद इस पोटली को लेकर के घर चले आएंगे। दोस्तों, काले कलर की जो पोटली है, थोड़ी सी मिट्टी जो आपकी इसमें रहेगी, वो जितनी भी आपने खोदी थी बोतल के बराबर, तो वो मिट्टी आपके पास रहेगी। अब इस मिट्टी का क्या करना है आपको, देखिए, जो ये शराब की बोतल की जो आपने फेंकी है वो तो वहीं फेंक जाएगी, लेकिन मिट्टी को जब आप घर पे लाएंगे तो इसको अपने पूजा स्थान पर नहीं रखना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस मिट्टी को आपको अपने पूजा स्थान पर नहीं रखना है। ये जो पोटली है, ये जो पोटली आप ले गए हैं, इस पोटली को ले जा करके आपको घर के किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर किसी की पहुँच नहीं हो, जहाँ पर किसी का हाथ नहीं पहुँचता हो, है ना। जैसे ऊंची टांड पर रख दिया, ऊंची किसी जगह पर रख दिया जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, मतलब कि जहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं पड़े और किसी की कोई दिक्कत भी नहीं हो, ठीक है ना, वहाँ पर आप इस पोटली को रखते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे आपका कोई शत्रु आपसे लड़ने आ जाता है, मान लीजिए आपका शत्रु आपसे लड़े झगड़े करने आता है या फिर गाली गलौज करने आता है, बाहुबली शत्रु, आपको पता है कि वो आपका शत्रु है, तो क्या करेंगे, जब वो आपका सामने शत्रु आए तो थोड़ी सी कांच की शीशी में मिट्टी को निकाल के रखेंगे और उस कांच की शीशी को अपनी जेब में रखेंगे हमेशा, है ना। थोड़ी सी मिट्टी उस पोटली में से निकाल लेंगे और कांच की शीशी में रखेंगे, वो आपके पास रखी रहेगी हमेशा। और उस मिट्टी को आपको अपने शत्रु के ऊपर कैसे भी छिड़क देना है, मतलब अब वो कैसे भी छिड़क सकते हैं। जैसे मान लीजिए शत्रु रास्ते में जा रहा है तो हो सकता है आप ऊपर छत पे खड़े हैं तो वहाँ से आप छिड़क सकते हैं, या फिर शत्रु के पीछे से छिड़क सकते हैं। शत्रु के कपड़े पे वो मिट्टी जो है वो लगनी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ी सी मिट्टी वो शत्रु के कपड़े पे लगनी चाहिए। वो शत्रु आपका बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शत्रु किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब कि आपसे लड़ रहा था ना बाहुबली बन के, सारा बल उसका निकल जाएगा। इतना ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों ये। अब दूसरा उपाय सुनिए, दूसरा उपाय नहीं है ये, इसी तरह का उपाय है, लेकिन वो गुप्त शत्रुओं के लिए। गुप्त शत्रु का मतलब क्या होता है, ऐसे शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि ऐसे शत्रु जो हमारे जीवन में पीठ पीछे हमारी जिंदगी में वार करते हैं, यानी कि पीठ पीछे वो शत्रु जो है हमें परेशान करते हैं, है ना। पीठ पीछे हमारे जीवन में वो शत्रु आकार मचा देते हैं, बाधाएं मचाते हैं, तो उन शत्रुओं को कैसे खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको लगता है कि जैसे शत्रु जो होते हैं वो हमारे या तो रिश्तेदार ही होते हैं, गुप्त शत्रु जो हैं वो या तो हमें जानते हैं, वही शत्रु होता है हमारा, कोई दूसरा अनजान व्यक्ति तो शत्रु बन नहीं सकता। तो जो गुप्त शत्रु है वो हमें जानता है, पहचानता है, तो उस शत्रु का क्या करेंगे, वो जो शत्रु हमें परेशान कर रहा था, उस शत्रु के नाम की मिट्टी आपको उड़ा देनी है। मतलब कि आप जाएंगे छत पे, इस मिट्टी को सुखा देंगे थोड़ी सी, है ना। इसमें सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में तो कीड़े पड़ जाएंगे। आप गीली मिट्टी को सुखा दें पहले धूप में, जैसे आप पोटली लेंगे ना तो गीली रहेगी वो, क्योंकि तालाब के पास की मिट्टी है, तो आप है ना उसको धूप में रख दें छत पे। धूप में रख तो पूरी सूख जाएगी, सूखने के बाद आराम से उसको आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, पोटली में रख रहने दीजिए और थोड़ी सी आप जो कांच की शीशी में आपके जेब में हमेशा रखी रहेगी। अब क्या करेंगे, रात को जाएंगे छत पे और रात को जाकर के शत्रु का नाम लेंगे। शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप केवल समस्त शत्रु का नाम ले सकते हैं, समस्त शत्रुओं को बोल सकते हैं कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सारे जो है निस्तेनाबूद हो जाएं, और इस मिट्टी को आपको उड़ा देना है। कब उड़ाना है, छत पे आपको 9 बजे के बाद उड़ाना है। अब किसी के घर पे छत नहीं होती, बहुत से के घर पे छत पे जाने की व्यवस्था नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, अपने बाहर के आंगन में, यानी आपका जो आंगन है वहां पर आकर के आप मिट्टी उड़ा सकते हैं। मतलब आसमान में आपको मिट्टी उड़ानी है, आप गार्डन में, पार्क में जाके भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मिट्टी जरूर काम कर जाएगी। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।